रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। दोस्तों, ये नई नियमावली क्या है और ये 60 और 40 का मामला क्या है दोस्तों। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं, कितना परसेंटेज वाला स्टूडेंट इस शिक्षक बहाली 7th फेज में शिक्षक बनेंगे और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मार्क्स शिक्षक बनने योग्य है। ये सभी बात के बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे दोस्तों कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना कट ऑफ होगा, कितना परसेंटेज चाहिए, ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी का कितना चाहिए, इनकी कितनी परसेंटेज चाहिए कि ये शिक्षक बनेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं विशेष टॉपिक पर। सीधा लिए चलते हैं आपको हम बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पहला बात यहां यह है कि 60 और 40 का मतलब क्या है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ठोक दीजिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। तो दोस्तों, जानते हैं 60 और 40 का मतलब क्या है। जैसे कि अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य हैं, 1 to 5 में बनने के योग्य हैं, तो बीएड और डीएलएड होना चाहिए, यानी प्रशिक्षण आपका होना चाहिए और योग्यता इंटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ये 60 और 40 का मामला क्या है, इस सारे बात को समझाते हैं। जैसे आपका इंटर में 300 मार्क्स है, तो 300 मार्क्स का मतलब हुआ कि 60% आ गया। मैट्रिक में, इंटर में 300, चलिए मैट्रिक में आपका सपोज कीजिए कि 300, 60%। अब देखिए, आप डीएलएड अथवा बीएड सपोज कीजिए कि 1400 का आपका एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको 1024 नंबर आया। कितना नंबर आया? 1024। ठीक है, 1024 नंबर आपको आया। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 1024 का परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, आपको पता होगा कि 1024 को ऊपर लिखेंगे, जितना का एग्जामिनेशन है उसको नीचे लिख देंगे और 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 14 से भाग कर दीजिए, कितना में, 1024 में। तो 14 नमा 14 8 112 हो जाएगा, 1498 7। ठीक है, और 98 यहां लिख दिए, 4 कैंसिल हो गया, 4 14 तिया 42। ठीक है, कर जाएगा 2 दशमलव यहां 0 1 73.11। इसको आप 73% मान लीजिए, 73%। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अब आपको पहले इस तीनों परसेंटेज को जोड़ लीजिए। किसका कितना कितना जोड़ेंगे, 60%, ठीक है, और 60% और 73%। 3 6 6 12 7 19, 193 हुआ। अब इसमें 3 से भाग करिएगा तो कितना आया, 3 से भाग करेंगे 193 में, 3 से 193 में भाग करेंगे तो 3 छक 18। ठीक है, कट गया 1 3, 3 चौका 12, कट गया 1.0 3 9। ऐसे 3 9 मतलब इसको आप मान लीजिए 64.30। अब इसका आपको करना क्या होगा कि इसका 40% निकालना होगा। जितना परसेंटेज आया सबको जोड़ के 3 से भाग किए और फिर इसका 40% निकालिएगा, यानी 64.30, यानी 64.30 को गुने कितना, 40/100। ठीक है, दशमलव काटेंगे नीचे 2 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 3 12 का 2 हाथ में 1,
4 चौका 16, 1 17 का 7 हाथ में 1 और 6 चौका 24, 1 25, 25.72 ये आपका आ गया। इसको यहां लिख दीजिए 25.72। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अब आप सी टेट में कितना मार्क्स लाए हैं। सी टेट में मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 90 मार्क्स है, तो 90 नंबर है तो इसका परसेंटेज कितना हुआ, 90 बाई टोटल 150 का होता है और गुना में 100। ठीक है, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 3 से 30 तिहाई 90, ये हो गया 60%। अब 60 का 60% निकाल दीजिए, है ना। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कट गया, 36 से हो गया। अब इसमें 36 जोड़ दीजिए, 36.00, तो 2 7.65 के हाथ में 1 और 3 2 5 1 6, 61%। ये आपका पूरा मार्क्स निकला। 60 और 40 का मात्रा ये हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे विशेष बात। 60 और 40 का मतलब समझ गए कि 60 होगा आपको सी टेट में जो मार्क्स आया है उसका 60, उसके परसेंटेज का 60। एक बार आपको हम समझा दें कि जितना आपका सी टेट का मार्क्स आया उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, उसका 60% निकाल लीजिए। और जितना आपका एकेडमिक का मार्क्स है, जैसे इंटर, मैट्रिक और डीएलएड, उसको आप निकाल लीजिए परसेंटेज को, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर उसका 40% निकाल लीजिए। यही 60 और 40 का मामला है दोस्तों। इसी तरह से 6 to 8 वाले में आपको देखना होगा, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जनरल का क्या होगा परसेंटेज। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका परसेंटेज 70% है, ठीक है, 69% है, ठीक है, 68% है, तो आप 100% शिक्षक बनेंगे। इस बात की एकदम गारंटी है। ठीक है, इतना परसेंटेज आपका आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम 75% ऐसे स्टूडेंट है जिनका परसेंटेज 60 से 65 के बीच में है। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका परसेंट होना चाहिए 66, 65, है ना, और 67 के बीच में होना चाहिए। ये परसेंटेज में अगर आपका आ रहा है तो आप 100% शिक्षक बनने योग्य हैं। दोस्तों ईबीसी कैंडिडेट के लिए तो 55%, ठीक है, 56%, 58%, यानी 55 से ऊपर होना चाहिए अगर आप ईबीसी कैंडिडेट है तो। ठीक है, ओबीसी में थोड़ा सा संख्या ज्यादा होने के कारण कटअप ज्यादा हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप ईबीसी कैंडिडेट के लिए देख लीजिए 55 से एबव होना चाहिए। उसके बाद एससी एसटी की बात कर ले तो ये 50 से ऊपर होना चाहिए, 52, है ना, 53, है ना, 55। इस तरह से अगर आपका है तो अब 100% शिक्षक बनने योग्य है। वैकेंसी कब आएगा दोस्तों, तो आपको बता दें कि अभी सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को एकजुट होना होगा और एक कंपेनियन चलाना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा और सरकार से बहाल करने का मांग करना होगा दोस्तों। क्योंकि अगर हक नहीं मिलेगा दोस्तों तो उसको छीनना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी, और ये स्टडी आपको सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन आपको कटअप बताएगा, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं अल्फा स्टडी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ठोक दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं और आगे बात करते हैं। कहता है दोस्तों कि सी टेट में कितने नंबर वाले शिक्षक बनेंगे। देखिए दोस्तों, महिला कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर उनका मार्क्स 82 आया है तो वह टीचर बनने योग्य है। महिला किसी भी कैटेगरी का हो, अगर उनका मार्क्स 82 आया है वह शिक्षक बनने योग्य है। आइए दोस्तों बात करते हैं, अगर आप जनरल में हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है,
अगर आप ओबीसी या ईबीसी है तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। अगर आप एससी या एसटी है तो 75 मार्क्स चाहिए। यह सिर्फ 75 मार्क्स आपको कहां अलाउ होगा? तो सिर्फ बिहार में। अगर आप बिहार से हैं, एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो सरकार ऐसे कैंडिडेट को जिनका मार्क्स 75 है, अगर वो बिहार से है, अगर बिहार सरकार की वैकेंसी है टीचर, तो 7 नंबर का ग्रेस दिए है, जेंट्स या लेडीज किसी को भी। ठीक है, आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगला सीटेट कब आएगा। तो अगला सीटेट, ठीक है, दिसंबर में ही होगा, है ना, और दिसंबर 2023 में फिर से आपका एग्जाम होगा। क्योंकि दोस्तों आपको बात कर दे कि सीटेट के एग्जामिनेशन में विलंब होने का कारण है, साल में 2 बार न होने का कारण है ऑनलाइन। क्योंकि पहले ऑनलाइन न होने से पहले एक ही दिन में ऑल ओवर इंडिया में एग्जामिनेशन हो जाता था और महीने दिन के अंदर रिजल्ट सर्टिफिकेट सब मिल जाता था। लेकिन ये जब से ऑनलाइन का व्यवस्था हुआ दोस्तों, तब से महीने में 3 महीने का समय में एग्जामिनेशन हो पाता है दोस्तों। तो इसीलिए अब साल में सीटेट एक बार ही कंडक्ट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ठोकिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और देखते रहिए अल्फा स्टडी। जय हिंद, जय भारत।